Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहद खास जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आप सबको पता ही है कि 9 सितंबर 2025 को 999 का पोर्टल खुलने जा रहा है। इस बार 99 का पोर्टल नहीं है, 999 का पोर्टल है। तो ये पोर्टल बहुत ही खास रहने वाला है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये 99 पोर्टल आपके रिश्ते में क्या बदलाव लेकर आ रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। पहले थोड़ा सा इस पोर्टल के बारे में समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए, हर साल सितंबर की 9 जो डेट होती है उसको 99 पोर्टल ओपन होता है, लेकिन इस बार ये पोर्टल खास इसलिए है क्योंकि जो ये साल है 2025, अगर आप इसका टोटल भी करें तो वो 9 ही है। तो इसका मतलब 9 की इंटेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये वैसे भी मंगल का साल है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप देख रहे हैं, बट ये महीना बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है इस टर्म्स में। तो ये जो 99 पोर्टल है ये बहुत सारे एनर्जी चेंजेस आप लोगों के लिए लेकर आएगा। किस तरीके के एनर्जी चेंजेस होंगे इसी को आज हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि ये 99 पोर्टल आपके रिश्ते में क्या बदलाव लेकर आएगा। एनर्जीज की टर्म्स में देखते हैं। एनर्जीज की टर्म्स में ये 99 पोर्टल आपके रिश्ते में क्या बदलाव लेकर आएगा। पहला कार्ड है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द रॉयल यू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बॉडी एंड सोल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्मोक एंड मिरर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ईयर्स वाइड ओपन का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि ये 99 पोर्टल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, आपके रिश्ते के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। हम रिश्ते पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला कार्ड है यहाँ पर हियर एंड नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉयल हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू लाइफ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चॉप वुड का कार्ड है। ओके, एनर्जीज की बात करते हैं। देखिए, आपके इस रिश्ते में ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी जो एनर्जीज बनी हुई हैं उसी तरीके की एनर्जीज आगे नहीं रहने वाली है। एनर्जीज बहुत स्पीड से चेंज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब चीजें उतनी आसान जितनी आपको लग रही थी कि बहुत ही इजीली ये टाइम भी बीत जाएगा, आपको लगेगा कि ये टाइम आपको कुछ सिखा रहा है। आपके रिश्ते में ना बहुत सारी चीजों का खुलासा आपके सामने और आपके पार्टनर के सामने होने वाला है। बेसिकली आपके पार्टनर तो यही समझ पाएंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर गलती की, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत टाइम से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश अपनी लाइफ में कर रहे हैं। इल्यूजन की एनर्जीज कम होती हुई आपके रिश्ते में नजर आ रही हैं। आप जो अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजों के लिए ब्लेम करते चले जा रहे थे, वो ब्लेमिंग एनर्जीज यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर उतने भी गलत नहीं हैं जितना गलत आप उन्हें समझ रहे हैं। कुछ ऐसे हालात बनेंगे, एनर्जीज का फ्लो इस तरीके से बढ़ने वाला है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग अपने इस रिश्ते की असलियत को समझ पाएंगे। देखिए, 9 नंबर ना बहुत ही खास नंबर है क्योंकि आपने देखा होगा 9 ग्रहों की पूजा होती है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है। 9 नंबर एक तरह से कंप्लीशन को मार्क करता है। ठीक है,
तो हम जब पैदा हुए तो अपनी मदर के वूम में हम 9 महीने तक अंदर थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये 999 की जो एनर्जी है ये बहुत खास रहने वाली है, ठीक है। आपको ये चीज समझ आएगी कि आपको किसी को दूर से जज नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर को ये चीज समझ आएगी कि वो सिर्फ अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज बहुत हद तक सुन पाएंगे जो अभी तक आपके पार्टनर नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि फियर की एनर्जी इस वक्त के साथ बढ़ रही थी, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज को बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे और आप दोनों को एक और बहुत अच्छी चीज अपने रिश्ते को लेकर महसूस होगी कि ये रिश्ता ऐसे ही नहीं बना है, इस रिश्ते में कुछ खासियत है, आप दोनों को ही एक दूसरे से क्यों मिलवाया गया, इस चीज की समझ अब आपको आने वाली है, ठीक है। और जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना, इस एनर्जी को अफर्म कीजिए कि ये रिश्ता आपका है, ये रिश्ता आपका और आपके पार्टनर का है, आप दोनों इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहते हैं। वो रॉयल्टी आप दोनों में आती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपके ऊपर हक जताने की एनर्जीज में आएंगे और आप अपने पार्टनर के ऊपर हक जताने की एनर्जीज में आएंगे। आपके पार्टनर किसी के साथ भी आपको देखकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे, इसलिए अपने सोशल मीडिया पर आप क्या पोस्ट कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से सोच समझ कर पोस्ट कीजिएगा। अपने पार्टनर को जलाने के पर्पज से कुछ भी ऐसी गलत चीज पोस्ट मत कीजिएगा जिससे कि आपके पार्टनर को ये फील हो कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। अब ना एनर्जीज का फ्लो बढ़ने वाला है, इंटेंसिटी एनर्जीज की बढ़ने वाली है। अभी तक जो कुछ हो रहा था बहुत लंबे टाइम से एक ही साइकिल में हो रहा था। मैंने आपको कई साइकिल्स एक्सप्लेन किए हैं, आज भी मैं आपको डिटेल में साइकिल्स एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल में ये चीज नजर आ रही है कि एनर्जी का फ्लो बढ़ने वाला है। मतलब जो चीजें आपके रिश्ते में बहुत धीमे 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 चल रही थी वो तेज चलने वाली है, ठीक है। और आपको ना अब अपने आसपास बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके पार्टनर भी ना अपने आसपास की स्थिति को बहुत डीपली समझने की कोशिश करेंगे। बोलने से ज्यादा, किसी को समझाने से ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करते हैं, बातचीत स्टार्ट होती है, तो सुनने की ज्यादा कोशिश करनी है, सुनाने की कोशिश नहीं करनी है। और अपने आसपास अगर रिश्ते के रिगार्ड में कोई भी गाइडेंस मिले उसे जरूर फॉलो करना है, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज्यादा आने वाली है अब, क्योंकि एनर्जीज तेज हो रही हैं। ओके, सो ये एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, अब आपके रिश्ते में स्थिति ऐसी खड़ी होगी कि पास्ट में आपके पार्टनर ने क्या किया, अगर आप उसी पर अटके रहेंगे तो इस तेज बहाव को समझ नहीं पाएंगे। एनर्जीज आज प्रेजेंट में क्या है, क्यों आपके रिश्ते में ये सब कुछ हो रहा है, किस तरह से चीजें ठीक हो सकती हैं, इस चीज पर फोकस करना जरूरी है। आपके कुछ सवाल हैं अपने पार्टनर को लेकर, वो सवाल आप बाद में कीजिएगा जब आपके पार्टनर बिल्कुल नॉर्मल होकर आप तक आ जाएंगे, जब आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ आपको नजर आने लगेगा, तब आप अपने पार्टनर से उन सवालों के जवाब ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको इस रिलेशनशिप पर बहुत डीपली फोकस करना है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आपके पार्टनर भी तो पास्ट की एनर्जी में अटके हुए हैं, उन्होंने आपको चीजें नहीं बताई, कुछ चीजें आपसे छुपा ली, उस गिल्ट में आपके पार्टनर भी अटके हुए हैं, वो भी प्रेजेंट की एनर्जीज को समझ पाएंगे। अब आपके रिश्ते में डू एंड डाई की सिचुएशन आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत खूबसूरती से आपका ये रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, छोटे छोटे स्टेप से। ऐसा नहीं है कोई एक बहुत बड़ा स्टेप आपको लेना, नहीं, छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप से चीजें ठीक हो सकती हैं, बट ठीक होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। 9 का कार्ड है, अगेन इंटेंसिटी बहुत शार्प रहने वाली है। आपको अब पता लगेगा अपने पार्टनर के बारे में कि उन्होंने आपको चीट नहीं किया, ये आपको कोई बताएगा नहीं, हालात आपके सामने इस तरह से निकल कर आ जाएंगे। आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आपके पार्टनर ने वो डिसीजंस क्यों बनाए, आपके पार्टनर आपके प्रति कितना लॉयल है। इन सारी चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने इस रिलेशनशिप को बहुत बेहतरीन बना पाएंगे। इवन रिलेशनशिप इस महीने में रीस्टार्ट हो सकता है, बट जो भी ब्लॉकेजेस है ना उन्हें चॉप करके, उन्हें खत्म करके। और आपके पार्टनर की भी यही टेंडेंसी रहने वाली है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। मतलब अभी भी रिश्ते में
बहुत सारी चीजें ठीक होने की संभावनाएं हैं। ईश्वर की तरफ से एक और मौका आपके इस रिश्ते को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। 99 पोर्टल आप दोनों के लिए अवेयरनेस लेकर आ रहा है, इस रिश्ते को डीपली सोचने की क्षमता लेकर आ रहा है, इल्यूजन की एनर्जीज को दूर करती हुई एनर्जीज है। इस रिलेशनशिप में अभी भी चीजों को ठीक किया जा सकता है, ये होप लेकर आ रहा है। आपके पार्टनर का जो सच आपके सामने अभी तक नहीं आया है, वो एनर्जी वो आपके लिए 99 पोर्टल लेकर आ रहा है। और आपके रिश्ते में ना अभी सब कुछ ओवर नहीं हुआ है, ये आपको बताने ये 99 पोर्टल की एनर्जीज आ रही हैं आप तक, ठीक है। और अपने पार्टनर के किसी भी सच को लेकर इतना ज्यादा आपको इमोशनल नहीं हो जाना है कि उस पर भी आप सवाल खड़े कर लें। ये तो 99 पोर्टल की एनर्जीज थी, बट इसके अंदर भी एक बहुत खास एनर्जी है, वो ये है कि ब्लॉकेजेस खत्म हो सकती हैं, खत्म करने की मंशा होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एनर्जी है इसमें, ओके। बैलेंस तभी अटेन होगा अगर आप सच में चेंजेस को क्रिएट करना चाहें, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज आपको इस चीज में सपोर्ट करने वाली हैं। अभी तक आपने अपनी मनमानी किया, आपके पार्टनर ने भी अपनी मनमानी किया, उन्हें जो लगा उन्होंने वो किया, आपको भी जो लगा आपने वो किया, लेकिन अब एटलीस्ट अपने कानों को खुला रखिए, गाइडेंस जो भी आ रही है उसे फॉलो करने की जरूर कोशिश कीजिए। ये महीना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 99 पोर्टल की एनर्जीज आपके रिश्ते के लिए इस तरह की रहने वाली हैं, बट आपको ये भूलना नहीं है कि 7 सितंबर को एक चंद्र ग्रहण है, ठीक है। मून की एनर्जीज रिश्तों को इंपैक्ट करती हैं, और साथ ही आपको ये भी नहीं भूलना कि उस दिन फुल मून है, ठीक है। तो मूनोलॉजी से भी हम एनर्जीज को चेक करेंगे, बट ये 99 पोर्टल आपके लिए जो एनर्जीज लेकर आ रहा है वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। और इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट टाइप करेंगे, ठीक है, तभी आप इन एनर्जीज को क्लेम कर पाएंगे। आइए जानते हैं मूनोलॉजी से एनर्जीज के बारे में कि ये जो फुल मून है और ये जो चंद्र ग्रहण है, इसका क्या इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर आने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस फुल मून का और इस चंद्र ग्रहण का क्या असर आपके रिश्ते पर होगा। यहाँ पर फुल मून इन सैजिटेरियस का कार्ड है, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, न्यू मून इन लिब्रा का कार्ड है, एंड डिसएमिनेटिंग मून का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है, ओके। सो आपको अब ना चीजों को बारीकी से देखने की बजाय चीजों को ऊपर से देखने की जरूरत है, ठीक है। आपको बड़े पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है। आपके पार्टनर का भी पर्सपेक्टिव इस तरीके का बनने वाला है, क्योंकि ना उनको भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगी इस फुल मून के बाद, ठीक है। अगले 15 दिन आपके पार्टनर आपके लिए तरसने वाले हैं, आप अपने पार्टनर के लिए तरसने वाले हैं। और जिन जिन लोगों ने अभी तक अपने रिश्ते की एनर्जीज को बदला है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स अगले 15 दिन में देखने के लिए मिलेंगे। और ये एनर्जीज उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने किसी भी तरीके का एनर्जी चेंज अपने रिश्ते के लिए नहीं किया है। इस बात को प्लीज समझ लीजिए। आपको लगेगा कि नहीं, आपके लिए भी आपके पार्टनर सामने से कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपने जो मैनिफेस्ट किया है उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, वो चीज नहीं मिलेगी। जिन्होंने एनर्जी चेंजेस किए हैं ना, जिन्होंने अपना टाइम, अपने फाइनेंसेस, अपने इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं अपने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। आपके इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होने की एनर्जीज चैनलाइज हो रही है, बैलेंस रिलेशनशिप में आ सकता है। मैंने कहा ना, यूनिवर्सल एनर्जीज इस टाइम पर आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। इन एनर्जीज को एक्चुअली आपको कैश करना चाहिए, इन एनर्जीज को एक्चुअली आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए। आपके पार्टनर का भी बहुत ज्यादा मन होगा कि वो आपके साथ रीयूनियन
जिन एनर्जीज के अंदर एंटर करें, वो आपके साथ अपने इस रिश्ते को बेहतरीन बनाए। आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में बहुत डीपली सोचने वाले हैं और यहाँ पर आपको भी ऐसा लगेगा कि आपको अपने रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना है। आप में से बहुत सारे लोग ये फील करेंगे कि आपके रिश्ते में सब चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो रही हैं। देखिए, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल एनर्जीज चैनलाइज होती हैं बस, बाकी हमारे 3D के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो ऑटोमेटिकली हो जाए, उसमें कर्म इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। हाँ, बट आपको रास्ते मिलने वाले हैं, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। जिनकी नियत है ना अपने रिश्ते को बचाने की, उनको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। चाहे आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम अपने रिश्ते में आ रही थी, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था काम करने के लिए, या आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे थे, या आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल नहीं मान रहे थे, अब आपको ना उन चीजों में रिलैक्सेशन मिलेगी और आप अपने रिश्ते पर बाखूबी काम कर पाएंगे। और आपके पार्टनर को भी ना थोड़ा सा अपने परसेप्शन में पॉजिटिविटी नजर आएगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि ना कोई धुंध सी छट रही है। ठीक है, आपका रिश्ता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, वो दिखाने का वक्त यही है। ठीक है, अगले 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज में यूनिवर्सल एनर्जीज बाखूबी आपके इस रिश्ते को सपोर्ट कर रही हैं। इस एनर्जी को इसी तरीके से फ्लो मत करते रहने दीजिएगा। आपको एटलीस्ट इस एनर्जी को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है। मतलब ऐसा ना हो कि ये एनर्जी आई और चली गई। आपको अपने लाइफ के अंदर इस एनर्जी को अपनाना है ताकि आपका जो ये रिश्ता है ये बेटर पोजीशन पर आ पाए। हाँ, अगर अभी तक आपने कोई हार्डवर्क नहीं किया है ना अपने रिश्ते के लिए, आप मेहनत कीजिए अपने रिश्ते पर। ठीक है, मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करना स्टार्ट कर दें, मैसेजेस करना स्टार्ट कर दें। आप एनर्जी के चेंजेस क्रिएट कीजिए, आपके रिलेशनशिप में झट से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। तो 99 पोर्टल क्या लेकर आया है, वो एनर्जी क्लियर हो गई होगी। ये फुल मून की एनर्जीज क्या है, ये भी क्लियर हो गई होंगी। अब आपके रिश्ते की एनर्जीज इस फुल मून पर, इस 99 पोर्टल पर किस तरह की चलने वाली है, एनर्जी चैनलाइज कैसे होगी, क्या कुछ होने वाला है, आइए वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है, देन इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरीके की चैनलाइज होने वाली हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की चैनलाइज होने वाली हैं। सो पहला कार्ड है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है थर्ड आई चक्रा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइट का कार्ड है। देखिए, आपके रिश्ते की जो एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा होपफुल रहने वाले हैं। आप ऑलरेडी अपने रिश्ते को लेकर होपफुल थे कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब आपकी ये होप और ज्यादा मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इवन आपके पार्टनर भी इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आप अपने इस रिश्ते के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करते रहेंगे और सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी होगी। आप ईश्वर से बहुत सारे सवालों के जवाब चाह रहे थे, उन सवालों के जवाब भी आपको अब मिलने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर खूबसूरती बताती हूँ एनर्जी की। देखिए, कई बार मैं आपको कहती हूँ कि ये एक्शन का वक्त है। इस टाइम पर आप एक्शन ले लीजिए अपने रिश्ते के लिए, नहीं तो शायद आप रिश्ते को ना बचा पाए। ठीक है, उन बातों से आपको गुस्सा तो आता है, लेकिन कई लोग बहुत सिंसियरली उन बातों को सुनते हैं और फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरी बात को सुनकर फॉलो किया और अपने रिश्ते के लिए मेहनत की, आपको अब इस पोर्टल के ओपन होते ही 7 सितंबर से अपने पार्टनर की तरफ से
पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और ये उन लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलेगा जिन्होंने कोई एनर्जी चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, रिजल्ट उन्हीं का आता है जिन्होंने एग्जाम दिया होता है। जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम हमारी हीलिंग हो गई है, तो रिजल्ट आए हैं लेकिन हमें उतने अप्रोप्रिएट जैसा हम चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा रिजल्ट नहीं आया, कुछ डिले हो रही है। तो वो डिले यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा डिवाइन टाइमिंग का भी इंतजार आप लोगों को करना पड़ता है। बट हाँ, बहुत केसेस में रिजल्ट इंस्टेंटेनियसली होते हैं। जैसे कि अब के टाइम पर अगर आप में से कोई भी अपने रिश्ते के लिए काम करेगा ना, तो डेफिनेटली रिजल्ट इसी महीने में मिल जाएंगे। ठीक है, इस चीज की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में मेहनत की है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपको कमिटमेंट की एनर्जीज में जाने का मौका मिलेगा। इसका कारण ये है कि अब ना आप दोनों को ये बात समझ आने वाली है कि आप दोनों एक दूसरे से ऐसे ही नहीं मिले, आप दोनों किसी खास जर्नी में हैं। आपको ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के बिना आप दोनों का अस्तित्व ही नहीं है। ये उन्हें भी लगेगा जिन्होंने कोई एनर्जी का कोई चेंज क्रिएट नहीं किया। आपको भी यही चीज फील होने वाली है, क्योंकि प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ने वाला है। ठीक है, प्यार ना तो आपका झूठा है ना आपके पार्टनर का झूठा है। आप चाहे जितने मर्जी अपने ब्लेम्स अपने पार्टनर पर लगा लीजिए, लेकिन आपके पार्टनर का प्यार झूठा नहीं था। हालात खराब थे, ये बात मैं आपको बहुत टाइम से बता रही हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। जिन्होंने सुनी है, अब आपको आपके पार्टनर के मुंह से सुनने के लिए मिलेगा कि आपके पार्टनर आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो एनर्जीज इस तरीके से चेंज हो रही हैं आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने दिल के जज्बात आपके सामने खोल कर रखेंगे। जिन्होंने एनर्जी चेंजेस नहीं भी किए, आपके पार्टनर भी आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी अपने पार्टनर के साथ इमोशनल होकर बातें कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल होकर बात मत कीजिएगा, नहीं तो आपके पार्टनर को आपसे डर लगने लगेगा और आपके पार्टनर आपके लिए उस तरीके से स्टैंड नहीं ले पाएंगे। आपके पार्टनर एक कदम पीछे की ओर ले लेंगे। ये बात भी समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ यूनिवर्सल एनर्जीज की वजह से हो रहा है। जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं, ये यूनिवर्स की मर्जी से आ रहे हैं। आपको बताने के लिए आ रहे हैं ये चेंजेस कि आपके पार्टनर धोखेबाज नहीं है। उन्होंने किसी भी तरीके का आपको धोखा नहीं दिया है। आपने ईश्वर से बहुत सारे सवाल पूछे। आप में से कुछ लोगों ने तो ईश्वर को ब्लेम भी बहुत ज्यादा किया है। इवन आपके पार्टनर ने भी ब्लेम किया है कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्या गलत कर दिया था जो उन्हें इतनी ज्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा है। बट सच ये है कि आपके इस रिश्ते के अंदर अब आपको आपके सवालों का जवाब ईश्वर देने वाले हैं। बट ये सारी एनर्जीज बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की फेवर में एनर्जीज हैं। आपको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि आप दोनों के इस रिश्ते में सिर्फ आप दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के इस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये थर्ड पार्टी इस फुल मून पर आपके पार्टनर की इस एनर्जी से डर कर एनर्जी चेंज क्रिएट करेगी। और इस एनर्जी चेंज का रिजल्ट नेगेटिव वे में सिर्फ उन लोगों को आने वाला है जिन्होंने अपने पार्टनर की एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज ही नहीं किया। ये सबके लिए ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। जिन्होंने अपने पार्टनर की एनर्जी चेंजेस किया है, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एनर्जीज को बदल रहे हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने मेरे साथ हीलिंग का प्रोसेस किया है, आपके पार्टनर को इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज का कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी इम्पैक्ट देगी, आपके पार्टनर को फियर की एनर्जीज में ये थर्ड पार्टी धकेलेगी और इस फुल मून पर एक ऐसी एनर्जी को चैनलाइज करेगी जहां पर आपके पार्टनर का जो प्लान आपके पास जाने का है वो फेल हो जाएगा। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि इतनी होप के बाद भी जब उन्होंने प्लानिंग की, जब एग्जीक्यूशन में आए और उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर और आपका रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता। इतनी पॉजिटिविटी के बाद एकदम से डिप आएगा, वो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से आएगा। मार्क माई वर्ड्स, जिनकी एनर्जी चेंज हो चुकी है
उनके केस में ये डिप नहीं आने वाला है। जो सिर्फ यहाँ आकर अपने रिश्ते की एनर्जी सुनकर मजे लेकर जाते हैं ना, अब आप इस डिप को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा मैम आप बड़ी कड़वी बात कर रही हैं, सच्ची बात कर रही हूँ एक्चुअली मैं। ठीक है, तो सच सुनना तो बहुत मुश्किल होता है ना। बहुत टाइम से सच बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर जिन लोगों ने एनर्जी चेंज की है, उनके केस में साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स हो गया। जिन लोगों ने कोई एनर्जी चेंजेस नहीं किए, आपके केस में ये साइकिल वर्स्ट हो जाएगा। अभी आने वाले वक्त में ये साइकिल और नीचे की तरफ को जाएगा। आपके पार्टनर को अंदर से इतनी पेन होगी, वो आपकी तरफ को खींचना चाहेंगे, उन्हें एक अलग सा खिंचाव महसूस होगा, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ को मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इवन सेम पेन आप भी विटनेस करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को एंजाइटी इश्यूज होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी वैसी होगी, इतनी होप, इतनी ज्यादा ट्रस्ट के बाद, ईश्वर पर भरोसे के बाद अचानक से जो आप ये डिप एक्सपीरियंस करेंगे ना फुल मून के बाद, 9/9 पोर्टल के ओपन होने के बाद, तब आपको फील होगा कि सही वक्त पर एक्शंस ले लेने चाहिए। अभी भी वक्त आपके हाथ से गया नहीं है। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि रिश्ते के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ जाएं, जैसे कि ये लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, एक वक्त पर बिल्कुल क्लियरली नजर आ गया है कि ये चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल टाइम और उनके एफर्ट्स कंबाइन हो गए हैं और उन्हें रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों ने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, आपके पास अभी दिवाली तक का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में साइकिल ऐसा चैनलाइज करेगी कि आप दोनों का एनर्जी गैप बढ़ेगा। साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो ये चैनलाइज कर चुकी है, अब ये फुल मून पर एक ऐसा साइकिल चैनलाइज करेगी जहां पर आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मैच ही ना हो पाए, क्योंकि इस मैचिंग से ये डर जाने वाली है और उस तरह का एक्शन ये थर्ड पार्टी लेगी। और आपको अगर इस साइकिल को रोकना है तो एक्शन आपको अभी लेना होगा। वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होगा, तो एक चीज तो आपके सामने बहुत क्लियरली निकल कर आ गई है। पिछले साइकिल में आप कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा, जिन्होंने काम किया उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, जिन्होंने काम नहीं किया उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब आप लोगों के लिए दिवाली के पास आकर साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा, जहां पर ये थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए जुदा कर देगी, हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो अगर उस साइकिल को रोकना है तो एक्शन की स्टेट में आ जाइए। उस टाइम पर भी डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी मदद करेंगी, लेकिन एक्शन होना चाहिए। आपके कर्म कहाँ है? डिवाइन की सपोर्ट तो मिलेगी, लेकिन आपके कर्म कहाँ है? उस चीज का जवाब दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिश्ते को आप बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी भी ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में ही आपको रहना है तो बेहतर है रिश्ते को छोड़ दीजिए। ठीक है, अपनी जिंदगी को स्टेबल करने के बारे में सोचिए। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एनर्जी अगर एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाए ना, वो अपना रिजल्ट जरूर देती है। और जिन लोगों के केस में 60%, 70%, 80% रिजल्ट आ गया, आपको अपनी साइड से ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट और ज्यादा कर रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है, डोंट वरी। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा, ईश्वर को धन्यवाद जरूर दीजिएगा जिन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, स्पेशली जो मेरे साथ हीलिंग के लिए जुड़े हुए हैं या जिन्होंने की है पास्ट में हीलिंग। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं इस डेक से कि 3D में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं।
3D में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए ये एनर्जी जो 3D की एनर्जीज हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए निकल कर आई हैं जिन्होंने कोई एनर्जी चेंजेस नहीं किए हैं। जिन्होंने एनर्जी चेंजेस किए हैं उनके केस की एनर्जीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। 3D में अलग अलग तरीके से आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं। जिन्होंने कोई भी एनर्जी चेंजेस नहीं किए हैं, आप एक बात सुन लीजिए, आपकी लाइफ के अंदर एक और तूफान आने वाला है और ये तूफान बहुत अचानक से आएगा, जहां पर आपकी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपके पार्टनर आपको जरूर कमिटमेंट देंगे। वहीं पर आपको कुछ ऐसा 3D में अगले 15 दिनों में नजर आ जाएगा, 7th के बाद 15 दिनों में ऐसा कुछ नजर आ जाएगा कि आपके पार्टनर या तो इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट दे रहे हैं या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कहीं दूर जाकर रहना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर रहे हैं। आप एकदम से अंदर से टूट जाएंगे। ठीक है, 3D की एनर्जीज में ये चीज नजर आ रही है कि आपको आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश नजर आएंगे, लेकिन आपके पार्टनर सेल्फिश एक्ट नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली थर्ड पार्टी इस फुल मून पर, ऑब्वियसली चंद्र ग्रहण भी है इस टाइम पर, आपके रिश्ते को ग्रहण लगाने वाली है। इस थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी अपने स्टेप्स प्लान कर लिए हैं। ठीक है, ये बाद में स्टेप्स नहीं प्लान करने वाले। एक्चुअली जब भी एनर्जी चेंजेस होते हैं, अगर आपको अंदर से फील होता है ना कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, तो इस थर्ड पार्टी को भी फील होना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर जा सकता है। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये एक्शन की स्टेट में आने वाली है, जिससे कि आपके पार्टनर का डायरेक्शनल चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये एनर्जी चेंजेस ये थर्ड पार्टी किस तरह से करती है। देखिए, आपके पार्टनर शब्दों से इस थर्ड पार्टी से कन्विंस नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर लेती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डार्क एनर्जी का असर है, ब्लैक मैजिक का असर है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इस फुल मून पर भी यही सब कुछ करने वाली है। या तो आपके पार्टनर को कुछ खिला देगी या आपके पार्टनर के ऊपर कोई ऐसी चीज लगा देगी जिसके बाद आपके पार्टनर का पूरा कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में आने वाला है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे खींचने वाली है। ऐसा एनर्जी का चेंज होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ता बस टूट गया। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कॉल करके कुछ ऐसी बातें कह दे जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर फाइनेंसेस की टर्म्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और आपको ये फील होगा कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है। आप जो कुछ भी सोच रहे थे इतने टाइम से, कहीं से पॉजिटिव पॉजिटिव रीडिंग सुन रहे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। आपका विश्वास टूटने वाला है, इस चीज का संकेत यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज के अंदर एंटर करने वाले हैं। आपके पार्टनर का बैलेंस डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। इवन आपका विश्वास इस रिश्ते पर से उठने वाला है। आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली डिटैच होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इमोशनली एक दूसरे से बहुत पीछे होने वाले हैं आप। आपको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर बहुत आगे आपसे निकल चुके हैं, आप तो वैसे ही उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। जबकि यहाँ पर जो भी काम करने वाली है वो ये थर्ड पार्टी करने वाली है और आपका रिश्ता, जिन्होंने अभी तक अपने रिश्ते पर एक्शन नहीं लिया है, तहस नहस होने वाला है। आपके पास टाइम सिर्फ दिवाली तक का है। बचाना है रिश्ते को, बचा लीजिए। बर्बाद होने देना है, होने दीजिए, मर्जी आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।